हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स वाली चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस बताया था। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, उसमें टोटल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी थी, ठीक है। टोटल और यूटिलिटी हम कहते किसे हैं, जो कार्डिनल नंबर्स में मेजर होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी कब हम फील करते हैं, यूटिलिटी का मतलब होता है जब हमें भूख लगी तो हमने एक एप्पल लिया और कंटिन्यूअस हम उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए आप इसको चैनल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आखिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो होता है, ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है क्लास 12th का, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो होता है जब हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से जब हमें जो कोई हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज एन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। जो आईसी कर्व होता है उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ईच पॉइंट ऑफ ईच कर्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसमें क्या होता है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो क्या करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। हमने दो गुड्स लिया, ठीक है, एक को हम ले, दो गुड्स को हम ले रहे हैं, एक का सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ यूनिट्स का, दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, और जो इसका जो कर्व होता है वो नीचे की ओर जाता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट शोज नेगेटिव स्लोप, यानी ये जो कर्व होता है ये नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसकी खूबी एक और होती है, ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने गुड्स लिया है और एक्स एक्सिस पे भी हमने एक गुड लिया है, तो दो कॉम्बिनेशन से जो तैयार है वो बना है हमारा ये वाला कर्व, ठीक है। इसमें दो गुड्स अलग अलग पॉइंट्स में हम ले रहे हैं, ठीक है। ये कर्व क्या शो कर रहा है, जो हायर कर्व होता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है बजाय लोअर कर्व के, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम जान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहली प्रॉपर्टी, आईसी कर्व शोज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स किसे कहते हैं हम, देखिए जब हम इस टाइप से कर्व ड्रॉ करते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। और जब इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। ये कॉन्वेक्स होता है। हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ऊपर का जो कर्व होगा वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ग्राफ, सपोज ये वाला कर्व है, ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, अब हम इस कर्व पे आएंगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, अब जब इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। आईसी नीड्स नॉट बी पैरेलल टू द ईच अदर। अब देखिए जैसे जो आईसी कर्व हैं ये इस टाइप से ड्रॉ हो रहे हैं, ये पैरेलल ड्रॉ नहीं हो रहे, ठीक है, पैरेलल लाइंस नहीं है, ये क्या है, इस टाइप से ड्रॉ होता है, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है, ऊपर की ओर जाता है। और इट नेवर टच इंटरसेक्ट ईच अदर ईच पॉइंट, जो ये कर्व है जो ये ड्रॉ कर रहे हैं ये ना कहीं पे इंटरसेक्ट होते हैं, ना कहीं पे एक दूसरे पे मिलते हैं या मीट्स होते हैं, ये कहीं पे भी ना इंटरसेक्ट होंगे और ना कहीं पे भी मिलेंगे, ठीक है। इट स्लोज डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट। अब जो जनरली जो इसका स्लोप होता है वो कैसा होता है, नीचे की ओर होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं,
डाउनवर्ड स्लोप या नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और स्लोप ऑफ आईसी इंडिकेट्स एमआरएस। अब जनरली जो इसका स्लोप होता है वो हमें क्या शो करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, कॉनकेव, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉन्वेक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये हायर जो वाला कर्व होता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है बजाय लोअर कर्व के। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये पैरेलल नहीं होता है। चौथी क्या है, ये ना इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ना टच करते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है। अगला क्या है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आखिर होता गया, इसकी भी एक डेफिनेशन है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो ये स्लोप्स होता है आईसी कर्व का, जब हम दो गुड्स लेते हैं, एक्स यूनिट लिया, सपोज हमने एक्स गुड भी ले रहे थे, वाई गुड भी ले रहे थे, जब हम एक्स का कंजम्पशन कम करने लगते हैं, ठीक है, ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वाई गुड कंज्यूमर विलिंग टू गिव फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स यूनिट। जब हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने लगते हैं, जब हम y का कंजम्पशन बढ़ाने रखते हैं x के कंजम्पशन के बदले, यानी हमने एक x यूनिट, जो x गुड था उसका 1 यूनिट हमने सेक्रीफाइस कर दिया y का 1 यूनिट या 2 यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसे जनरली मेजर्ड कैसे करते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब देखिए, जब हम y की क्वांटिटी कम करेंगे, y की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और x की क्वांटिटी कम करेंगे, तो आखिर चेंज तो दोनों में होगा, ठीक है। एक की क्वांटिटी कम होगी, एक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आईसी कर्व। इसी के बेसिस पे क्या बनता है हमारा आईसी कर्व, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस। अब देखिए वो कितनी यूनिट एक्स की लेना चाहता है, कितनी वो वाई की लेना चाहता है, वो सब कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यही है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। मैंने क्या बोला, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, जब हम दो गुड्स लेते हैं, ठीक है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता कर्व है उसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो हायर कर्व होता है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, ये जनरली कॉन्वेक्स होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, और इसमें होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हम एक्स यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं वाई यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमने दो गुड्स ली थी, एक एक्स गुड लिया था, एक वाई गुड लिया था, और हम कंजम्पशन बढ़ा रहे थे वाई का, एक्स का कंजम्पशन कम कर रहे थे, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो चेंज हुआ y में, यानी y की यूनिट्स बढ़ गई, और x में भी चेंज आया, यानी x की यूनिट कम हो गई, इसको हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जनरली ये कॉन्वेक्स होता है, हायर कर्व हमें हायर सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। और जनरली ये नेगेटिव स्लोप होता है, यही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे याद रखिए, ठीक है। आखिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था वो था यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था, कार्डिनल अप्रोच पे। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड था, जनरली वो मेजर्ड होता था नंबर्स में। अब ये है हमारा ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है, ये नंबर पे बेस नहीं है, ये किस पे बेस है, ये सेटिस्फेक्शन, जैसे रैंक्ड, जब हम इसमें कर्व बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, रैंक्ड करेंगे, फर्स्ट कर्व, सेकंड रैंक्ड एंड थर्ड रैंक, ठीक है। जो कार्डिनल अप्रोच होता है उसमें यूटिलिटी इंटरनल यूनिट्स लाइक 4 to 6 8 में यूनिट्स या यूटिल्स में यूटिलिटी मेजर्ड होती है, किसमें, यूटिलिटी एनालिसिस में कार्डिनल अप्रोच यूज होता है। लेकिन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व में। तो इसमें यूटिलिटी क्या मेजर्ड होती है, यूनिट्स में मेजर्ड नहीं होती है, इसमें क्या होता है, रैंक्ड होता है, कंपेयर्ड होता है, हाई टू लो। इसमें क्या ड्रॉ होता है, हमारे कर्व्स बनते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम कर्व बनाते हैं, इस टाइप से हमारे कर्व्स ड्रॉ होते हैं, ठीक है। यही है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए हमारे साथ, और किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए प्लीज़ बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जुड़े रहिए कॉमर्स वाली चैनल के साथ। धन्यवाद। कितने मिनट का है?
9 मिनट का